शहजादगाने हुजूर सैयदना पाक बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया शुअराए बारगाहे नबविया व हाज़िरीने बज़्मे मुस्तफ़विया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला रूहिन नबील करीम व अला आलिहिल अमजादिल किराम। ली खम्सतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबना हुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बलाफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारात पुश्ती बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारू मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। अग़िस्नी वमदुदनी फ़ी क़ज़ाई हाजती या मौलवी अल-मानवी सय्यदुना शहबाज मोहम्मद शयनिल्लाह इग़ज़ा हाजती इग़ज़ा हाजती इग़ज़ा हाजती बिरिदाए सरमदी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि अत्ताहिरात उम्महातिल मोमिनीन व अस्हाबिहि अर्राशिदीन अल-महदिय्यीन व उलमाए मिल्लतिही मिनल मुफ़स्सिरीन वल मुहद्दिसीन अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
किराम कद हज़रात, जिस मोहब्बत के साथ अहले जलसा ने मुझे आवाज लगाई थी, मैं उनकी मोहब्बतों पे लब्बैक कहता हुआ अपने सफर की सऊबतों को बर्दाश्त करता हुआ इस बज़्म मोहब्बत में हाजिर आ गया हूं और आपकी समाअत की दहलीज पर हाजिर होकर लब कुशाई की जसारत कर रहा हूं। मैंने अपनी जानिब से हाजिर होकर अपनी मोहब्बत मुकम्मल कर दी। अब आप हजरात सुने या ना सुने, उससे मेरी जात में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी मोहब्बत किस तरह पेश करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान और शुक्र है। और मैं बारहा कहा करता हूं कि मेरी खिताबत आपकी समाअत के भरोसे नहीं हुआ करती, बल्कि मेरी खिताबत बुजुर्गों के इनायत के सहारे हुआ करती है। गिरामी कद हज़रात, आज हम और आप जश्न सैयदना फैजान सैयदना कॉन्फ्रेंस में हाजिर है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके शहजादगान आपकी निगाहों के सामने जलवागर हैं, जिनकी ज़ियारत फरमाकर आप हजरात अपने इश्क व मोहब्बत की किंदीलों को और दोबाला कर रहे हैं। तो उलमाए किराम, शुअराए किराम की गुफ्तगू सुनकर अपने कुलूबो इज़हान के रोशन चराग को ताबनाक कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, हस्ब आदत नाते रसूल के जरिए बारगाहे रसूल में अपनी गुलामी इंदिराज कराता चलूं। उलमाए किराम और अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब आपके दुआओं के सहारे आपकी समाअत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। नबियों के नबी अहमदे मुख्तार का चेहरा, नबियों के नबी अहमदे मुख्तार का चेहरा बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा। नबियों के नबी अहमदे मुख्तार का चेहरा बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा। और खुर्शीद व कमर और सितारों से भी वल्लाह, खुर्शीद व कमर और सितारों से भी वल्लाह बेहद है हंसी मतलए अनवार का चेहरा। खुर्शीद व कमर और सितारों से भी वल्लाह बेहद है हंसी मतलए अनवार का चेहरा, बेहद है हंसी मतलए अनवार का चेहरा। और खालिक ने बनाया ही नहीं दूसरा कोई, खालिक ने बनाया ही नहीं दूसरा कोई, जैसा है मेरे सैयदे अबरार का चेहरा। खालिक ने बनाया ही नहीं दूसरा कोई, जैसा है मेरे
सैयदे अबरार का चेहरा, जैसा है मेरे सैयदे अबरार का चेहरा। और वल्लैल की जुल्फे हैं पसे रूए मुनव्वर, वल्लैल की जुल्फे हैं पसे रूए मुनव्वर। कुरान है उस गेसुए खमदार का चेहरा, कुरान है उस गेसुए खमदार का चेहरा। वल्लैल की जुल्फे हैं पसे रूए मुनव्वर, कुरान है उस गेसुए खमदार का चेहरा। और बिन देखे ही आलम है ये 100 जान से कुर्बान, बिन देखे ही आलम है ये 100 जान से कुर्बान। और क्या होगा नजर आएगा जब यार का चेहरा, क्या होगा नजर आएगा जब यार का चेहरा। बिन देखे ही आलम है ये 100 जान से कुर्बान, क्या होगा नजर आएगा जब यार का चेहरा। और ये शेर देख ले, शायद आपकी समाज तक पहुंच जाऊं कि काबे में अली पैदा हुए आंख न खोले, काबे में अली पैदा हुए आंख न खोले। अरे तब खोली के था सामने सरकार का चेहरा। सुभान अल्लाह। काबे में अली पैदा हुए आंख न खोली, तब खोली के था सामने सरकार का चेहरा। और ये भी शेर देख ले कि तुम जिक्र अहले बैत कहीं छेड़ के देखो, तुम जिक्र अहले बैत कहीं छेड़ के देखो। अरे खुद सामने आ जाएगा गद्दार का चेहरा। तुम जिक्र अहले बैत कहीं छेड़ के देखो, खुद सामने आ जाएगा गद्दार का चेहरा। तुम जिक्र अहले बैत कहीं छेड़ के देखो, खुद सामने आ जाएगा गद्दार का चेहरा। नबियों के नबी अहमदे मुख्तार का चेहरा बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये आपकी सरजमीन बारगाहे सैयदना पाक से फैज़याब होती चली आ रही है। और उस खानवादे के हर अकाबिर बड़े आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर होते रहे, जिनके हिस्से में जो मयस्सर आया उसने अपने दामने मोहब्बत में समेट लिया। अब फर्दन फर्दन हर एक की बारगाह में नजराने अकीदत और गुलहाए अकीदत तो नजर नहीं किए जा सकते। तो मैं चाहता हूं कि आप तमाम हजरात अपने अपने पीर मुर्शिद को अपने तसव्वुरात में बसाकर चंद अशार, बल्कि यूं कहें कि ये मेरी जानिब से उनकी बारगाह में मेरी मोहब्बत का गुलहाए अकीदत होगा, आप समात कर लें कि देखें हर कोई अपने पीर को तसव्वुर में बसाए और ये शेर सुने कि तस्कीने कल्ब रूह का सामा चला गया, तस्कीने कल्बो रूह का सामा चला गया, मखदूम असर मुर्शिदे दौरा चला गया, मखदूम असर मुर्शिदे दौरा चला गया, तस्कीने कल्बो रूह का सामा चला गया, मखदूम असर मुर्शिदे दौरा चला गया। और छाई हुई दिलों पे है तारीक ये अलम, छाई हुई दिलों पे है तारीक ये अलम, बुर्जे करम का नैयरे ताबा चला गया, बुर्जे करम का नैयरे ताबा चला गया। छाई हुई दिलों पे है तारीक ये अलम, बुर्जे करम का नैयरे ताबा चला गया। और ये शेर देखें,
बानिए इदारा को जहन में रखें और जिन्होंने इस इदारे की आबियारी की कि इदारा जो एक पौधे की शक्ल में आपकी दयारे मोहब्बत में लगाया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसे गली गुलो बूटों से और जिसके फल से आप हजरात मुस्तफीज हो रहे हैं कि रोती है खानकाह तो गिरिया है मदरसा, रोती है खानकाह तो गिरिया है मदरसा, उनका ज़ईम उनका निगहबां चला गया, उनका ज़ईम उनका निगहबां चला गया। रोती है खानकाह तो गिरिया है मदरसा, उनका ज़ईम उनका निगहबां चला गया। और तन्हा भी अपनी जात में एक अंजुमन थे वो, तन्हा भी अपनी जात में एक अंजुमन थे वो, लगता है जैसे पूरा दबिस्तान चला गया, लगता है जैसे पूरा दबिस्तान चला गया, लगता है जैसे पूरा दबिस्तान चला गया। तन्हा भी अपनी जात में एक अंजुमन थे वो, लगता है जैसे पूरा दबिस्तान चला गया। और अशार तो और सारे हैं, लेकिन मैं आपकी समात पे बार नहीं बनना चाहता। और कबल इसके कि आप सारे खिसकले में आपके दरमियान से खिसकना बेहतर और मुनासिब समझता हूँ। मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इरादा तो कुछ और था, गुफ्तगू कुछ और होनी थी, लेकिन अब आपके लुब्बे लुबाब आपके हालात को देखकर मैं अपने तमाम तर अनावीन, उन्वानात, इल्मी ज़खायर को अपने ही अंदर समेट कर बस शिरकत की नीयत से और हाजिरी की नीयत से कुछ देर गुफ्तगू करके गुजर जाऊं और आसान उसलूब में आपकी समात के हवाले कुछ गोशे कर दूं। मैंने कुरान मुकद्दसा की बड़ी ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है और उसी आयत करीमा के तहत मैं अपनी गुफ्तगू दराज करने की कोशिश करूंगा। अगर आप हजरात की इजाजत हो तो गुफ्तगू दराज की जाए। आप हजरात की इजाजत है? मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि भीड़ भाड़ था सारा मजमा चला गया है ना, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मुझे भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, मुझे मुख्तसर से दीवानों की जरूरत है। अरे भीड़ भाड़ तो उसे चाहिए जिसे यजीदी खेमे में नाम लिखाना हो। यहाँ गुलामे हुसैन इब्ने हुसैन मौजूद है, इससे भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, बस मुख्तसर से वफादारों की जरूरत है। अरे वफादारों का साथ होगा, हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती चली जाए। अब भी आप में से कोई जाना चाहता है तो बिल्कुल मेरी तरफ से खुली इजाजत है, छूट है, जो चाहे जा सकता है ना। किसी को कोई रोक टोक नहीं, कोई आवाज नहीं देगा कि ओ भैया किधर जा रहे हो, चाचा किधर जा रहे हो। जिसकी मर्जी हो वो जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है ना। और अगर अभी आप सोचने लगे कि 2 मिनट पहले निकल जाते तो बेहतर था, अब उठेंगे तो लोगों की नजर पड़ेगी कि अभी जाने और आने की बात ही हो रही थी और अभी निकलने लगे। अगर ऐसा कुछ दिल में ख्याल आ जाए तो उसका भी हल है। आप इशारा करें, मैं अहले जलसा से गुजारिश करूंगा चंद लम्हों के लिए बत्तियां गुल कर दी जाए, तारीकी कर दिया जाए, तारीकी माहौल कर दी जाए। अंधेरा ही अंधेरा हो, आप अंधेरे का फायदा उठाकर चले जाना। ना कोई देखने वाला होगा, ना कोई पूछने वाला होगा, ना कोई टोकने वाला होगा। और दोस्तों, इसे सिर्फ आप अल्फाज की जादूगरी ना समझे।
कौम की हालत। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अरे बोलिए, सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही नजर आता हूँ, बोलिए। वहाँ माहौल बिल्कुल अफरा तफरी का, बोल रहे बोलिए बोलिए। जाओ कमेटी वाले जितने हैं जाओ, बच्चे लोग के शांत करो। से बेहतर और कोई आपके पास खतीब नहीं है? इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। बस जहां है वहीं बैठे रहें। बस अगर सुनने की ख्वाहिश है अपनी जगह से बैठकर सुने। मैं उनमें से भी नहीं कि हाँ उछल कर बोलिए, तड़प कर बोलिए, मचल कर बोलिए। मैं तो चाहता हूं कि आप संभल कर सुनिए। जितना तड़पना था तड़प लिए, मचलना था मचल लिए। और न तुम्हारा तड़पना काम आएगा, न मचलना काम आएगा। अगर तुम संभल गए तो यही तुम्हारा संभलना काम आएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। डरते हो? अरे ऐलान ईमान वालों से किया जा रहा है ना। ए ईमान वालो, कुरान ने नहीं कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐसा खिताब नहीं है, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए, जिसे ईमान का दावा है, जो दामन इस्लाम से वाबिस्ता है। ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ईमान वाले हैं? हाथ उठाने की जरूरत नहीं। ईमान वाले हैं? अल्लाह से डरते हैं? डर नजर आ रहा है, अल्लाह का डर नजर आ रहा है। डरते हैं ना? अभी मुकरोगे तुम नहीं? कितने लोग डरते हैं अल्लाह से? अल्लाह ने बोलने के लिए जबान में ताकत दी है ना। किस लिए दी है? जबान में बोलने के लिए ताकत, बोलने के जो अल्लाह ने कुव्वत अता की है, किस लिए? कि जबान में बोलने की मैंने कुव्वत दी है, दूसरे की गीबत करो, चुगलखोरी करो, झूठ बोलो, हरामखोरी करो। किस लिए दी है ताकत? अल्लाह ने ताकत जबान में इसलिए अता की ताकि तुम अल्लाह की किब्रियाई बयान कर सको, मुस्तफा की नात गोई कर सको, कुरान की तिलावत कर सको, बुजुर्गाने दीन की मनकबत खानी कर सको और हक बोल सको। सब ईमान वाले हैं, अल्लाह से डरते हैं। हकीकी सच्चे तौर पर कह रहे हो या पलटने का भी इरादा है? पहले ही क्लियर कर लो। पक्का है ना? दावा के साथ कह रहे हो ना? अल्लाह से डरते हो? दावा है। तो दोस्तों, दावा बगैर दलील के साबित नहीं होता। दावा बगैर दलील के साबित नहीं होता। ए खुदा से डरने का दावा करने वालों, खुदा से डरने का दावा है तो उस दावे की दलील क्या है तुम्हारे पास? अरे डरते हो ना जी, तो दलील क्या है?
कौन सा अमल तुम्हारा ऐसा है जिसे देखकर कहा जा सके ये खुदा से डरने वाले का अमल है? कौन सा किरदार ऐसा है जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले का किरदार है? कौन सा काम ऐसा है तुम्हारा जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले का काम है? अरे दावा की कोई दलील हो, दलील पेश करो। कोई ऐसी रात दिखाओ जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की रात है। कोई ऐसी सुबह दिखाओ जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की सुबह है। कोई ऐसी शाम दिखाओ जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की शाम है। अरे कोई तो ऐसा अमल पेश करो जो तुम्हारे दावा की दलील बन जाए। अगर तुम्हारी खलवत दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी जलवत तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी बस तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारा रस तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। अगर तुम्हारी पेशानियों पे सजदों की ताबना की हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी जबान पर कुरान की तिलावत की हलावत हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारे कदमों में सफा मरवा की सही के छाले हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारे अमाल के अंदर काबा का तवाफ हो तो दलील बनाकर पेश करो। चाहे जमजम की सैराबी हो तो दलील बनाकर पेश करो। हजरे अस्वद का बोसा हो तो दलील बनाकर पेश करो। वकूफे मिना हो तो दलील बनाकर पेश करो। दुआए अरफात हो तो दलील बनाकर पेश करो। अय्यामे हज के दिन हो तो दलील बनाकर पेश करो। आईने ज़कात हो तो दलील बनाकर पेश करो। रोजे की खुशबू हो तो दलील बनाकर पेश करो। रुकू और सुजूद के भरमार हो तो दलील बनाकर पेश करो। रुकू तुम्हारे पास नहीं फिर भी खुदा से डरने का दावा। सजदा तुम नहीं करते फिर भी खुदा से डरने का दावा। वालिदैन के ताअत तुम नहीं करते फिर भी खुदा से डरने का दावा। अरे कौन सा ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पर तुम दावा करते हो कि तुम खुदा से डरते? कौन सा ऐसा किरदार है? नमाज एक वक्त की नहीं, खुदा से डरने का दावा। रोजा एक दिन नहीं, खुदा से डरने का दावा। साहिब इस्तिताअत होकर हज तुम न करो, खुदा से डरने का दावा। मालिक निसाब होकर ज़कात तुम न दो, खुदा से डरने का दावा। क़याम तुम्हारे पास नहीं फिर भी खुदा से डरने का दावा। रुकू तुम्हारे पास नहीं फिर भी खुदा से डरने का दावा। कुरान की तिलावत तुम नहीं करते फिर भी खुदा से डरने का दावा। अरे इबादत तो गुजा, वालिदैन की इताअत तुम नहीं करते हो फिर भी खुदा से डरने का दावा। पड़ोसियों के हुकूक तुम पामाल करते हो फिर भी खुदा से डरने का दावा। अरे भाई एक दूसरे भाई का दुश्मन नजर आ रहा है फिर भी खुदा से डरने का दावा कर रहा है। कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, कोई माल के लिए लड़ रहा है, कोई मनसब के लिए लड़ रहा है, कोई इज्जत के लिए लड़ रहा है, कोई शोहरत के लिए लड़ रहा है। अरे हाथ तो ये है कोई मुरीद के लिए लड़ रहा है, कोई इलाके के लिए लड़ रहा है, कोई खानका के लिए लड़ रहा है, कोई दरसगाह के लिए लड़ रहा है, कोई मदरसा के लिए लड़ रहा है, कोई मस्जिद के लिए लड़ रहा है और फिर भी खुदा से डरने का दावा। वाह सुभान अल्लाह, खुदा से डरने का जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जो भाई आपस में एक दूसरे का ना हो सका वो भला पीर मुरीद का खाक होगा? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। बात कड़वी होगी लेकिन सच होगी। अल हक़ मुर्रुन, अरबी का मुहावरा है, सच बात कड़वी होती है। और मैं इसलिए नहीं कहता कि आपको कड़वी लगे, बल्कि इसलिए कहता हूं कि मंजूर है इस बज़्म इस्लाह मफासिद। नश्तर जो चुभोता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं इसलिए आपकी दयारे मोहब्बत में नहीं आया कि चंद चुटकुले सुनाकर
चंद इधर उधर की बातें करके आपको हंसाकर, उछलाकर, नचाकर, गाकर मैं यहाँ से अपना रास्ता नाप लूं, बल्कि मैं इस जिम्मेदारी से हाजिर हुआ हूँ। ये फैजान सैयदना है, और जो सैयदना का उसूल और कानून रहा है, जो सैयदना ने हमारे तुम्हें अता किया है, जो पैगाम और जो फैजान है, वो पैगाम तो लेकर चलो। सिर्फ सैयदना का दामन नहीं छोड़ेंगे, सैयदना का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे तुमने पकड़ा ही कब है जो छोड़ोगे? तुमने पकड़ा ही कब है जो छोड़ोगे? तुमने सोचा सिर्फ नारा लगा लेने का नाम सैयदना की गुलामी है, सिर्फ पीर साहब की दस्तबोसी कर लेने का नाम सैयदना की गुलामी है, सिर्फ पीर साहब के सामने जी हुजूरी कर लेने का नाम सैयदना की गुलामी है। अरे अगर गुलाम बनना चाहते हो तो सैयदना की सीरत पाक उठा कर देखो, सैयदना का किरदार देखो। ए सैयदना की गुलामी का दावा करने वालों, अरे कोई ऐसा लम्हा देखा, कोई ऐसा वक्त देखा जिसमें सैयदना की नमाज तर्क होती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदना पाक, फैज़ाने हुजूर इश्तियाक आलम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। जब शहजादा गौसे आजम बगदाद की सरजमी से गौसे पाक का फैजान लेकर आपकी दयारे मोहब्बत में आए, तो इसलिए नहीं आए थे कि सैयदना का उर्स मुनक़िद किया जाए, इस नियत से नहीं आए थे कि सैयदना की खानका की तामीर हो, इस नियत से नहीं आए थे कि सैयदना के नाम का नारा लगाया जाए, बल्कि ये मिशन लेकर आए थे कि मैं इस दुश्मन की सरजमीन पर दयारे खैर में जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ तो गौसे आजम का फैजान लेकर जा रहा हूँ, अली मुर्तजा की विलायत लेकर जा रहा हूँ, इमाम हसन की इमामत लेकर जा रहा हूँ, मौला हुसैन की शहादत लेकर जा रहा हूँ। सैयदना सिर्फ किसी के बाप या किसी के पीर का नाम नहीं, बल्कि सैयदना शरीयत और तरीकत के अलंबरदार का नाम है, सैयदना सदाकत सिद्दीक के अमीन का नाम है, सैयदना उमर फारूक की अदालत के अमीन का नाम है, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत के अलंबरदार का नाम है, सैयदना अली मुर्तजा की विलायत और शुजाअत के अलंबरदार का नाम है, सैयदना बुतूल के गुंचे का नाम है, सैयदना रिदाए बुतूल की तत्हीरी का नाम है, सैयदना इमाम हसन के सब्र का नाम है, सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का नाम है, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का नाम है, सैयदना इमाम बाक़िर के वक़ार का नाम है, सैयदना इमाम जाफर के तसद्दुक़ का नाम है, सैयदना पंजतन पाक की निशानी का नाम है, सैयदना अहले बैत अतार के अलंबरदार का नाम है, अहले बैत अतार के महकते हुए गुलाब का नाम है, सैयदना गौसे आजम के दिलबर का नाम है, सैयदना गरीब नवाज की अता का नाम है, सैयदना मखदूम इलाही के जानी का नाम है, सैयदना बख्तियार काकी की मोहब्बत का नाम है, सैयदना नवासे रसूल और खानदान रसूल के चश्मो चराग का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदना पाक, खतीबे हिंदुस्तान सैयद मकबूल जामी साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। सैयदना इस दयारे खैर में आए तो इल्मी मिशन लेकर के आए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का पैगाम लेकर आए, गौसे आजम का फैजान लेकर आए, अली मुर्तजा की करामत बन करके आए, इमाम हसन की निशानी बन करके आए। सैयदना इसलिए आए कि यहाँ दो टूटे हुए दिलों के दरमियान पाक मोहब्बत कायम कर दी जाए। सैयदना इसलिए आए कि यहाँ दो बिछड़े हुए को मिला दिया जाए।
सैयदना इसलिए आए कि दो बेघर को बेघर दे दिया जाए। सैयदना इसलिए आए ताकि गमगुसारों के गमगुसार बन जाए। सैयदना इसलिए आए ताकि बेसहारों के सहारा बन जाए। सैयदना इसलिए आए ताकि हमदर्द के हमदर्दी का पैगाम दे दे। सैयदना आए तो हमदर्दी का पैगाम लेकर आए। सैयदना आए तो वफादारी का दर्स लेकर आए। सैयदना आए तो उल्फत का जाम लेकर आए। सैयदना आए मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। सैयदना आए उखुवत और भाईचारगी का दर्स देने आए। सैयदना आए इस्लाम के अमन और सुकून का दर्स देने आए। अरे सैयदना आए तो रसूल की जिंदगी को अपनी जिंदगी में बसा कर लाए और दुनिया को दिखाया कि आले रसूल ऐसा होता है कि औलाद को देखो तो बाप की याद ताज़ा हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सैयदना पाक, फैज़ाने अनीसे बेकसा, खतीबे बेमिसाल मखमूर जामी साहब क़िबला। अरे सैयदना अनानियत के तिलिस्म को तोड़कर भाईचारगी का पैगाम देने आए थे। सैयदना तकब्बुर के फिक्र को मिटाकर अमन और आशती का दर्स देने आए थे। सैयदना अपने किब्र अपनी बड़ाई को नेस्त नाबूद करने के लिए आए थे। सैयदना इसलिए आए कि दिलों से बुग़्ज़ को निकाल कर साफ कर दे। सैयदना इसलिए आए कि दिलों में पलने वाले हसद और जलन के कीने को निकाल कर तुम्हारा सीना रसूल का मदीना बना दिया। आहा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदना दिलों से कीना निकालने आए थे और मुस्तफा का मदीना बनाने आए थे। वाह, तुम गुलामे सैयदना हो, कभी इधर कभी इधर। अरे निस्बते सैयदना जहां पाली जाए वो हर शय हमारे लिए फख्र की माने रहे। जहां जहां निस्बते सैयदना है, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर थोड़ा कम है, उनके अंदर थोड़ा ज्यादा, उनके अंदर और ज्यादा। अरे निस्बत है, हर तरफ बराबर है, हर शय में बराबर। गुलाब गुलाब ही होता है ना। और जी जो शय आज आप इनकी दस्तबोसी कर रहे हैं तो इनका चेहरा मोहरा देखकर नहीं, बल्कि निस्बते सैयदना की बुनियाद पर कर रहे। और आगे बढ़कर बोलूं तो निस्बते सैयदना भी देखकर नहीं, बल्कि निस्बते रिसालत माब देखकर कर रहे। और दुनिया में यही निस्बत है। वाहिद हजरात आपकी तवज्जो चाहता हूं, यही निस्बत, दुनिया की सारी निस्बतें हेच हैं, लाहासिल हैं। यहां फायदा दे सकती हैं, वहां कोई निस्बत काम आने वाली नहीं। आखिरत में कोई निस्बत काम नहीं आएगी। फला मेरा बाप बेकार, फला मेरा पीर बेकार। ना आलिम की निस्बत काम आएगी, ना कामिल की, ना खान साहब की निस्बत काम आएगी, ना मुंशी की निस्बत काम आएगी। इसलिए कि नबी ने फरमाया कुल्लु नसबिन व सबबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामा, कि हर हसब व नसब क़यामत के दिन मुनक़ता हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इल्ला नसबी व सबबी, सिवाय मेरी निस्बत, मेरा नसब, मेरा हसब। अब खान साहब अपने मुंह पे ताव ना दें, यहां काम आ सकती है लेकिन वहां निस्बते रिसालत। नबी ने फरमाया ना कुल्लु नसबिन व सबबिन यनक़तिउ यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन सारी निस्बतें खत्म, सिर्फ मेरा हसब व नसब काम फायदा पहुंचाएगा।
नबी का हसब व नसब। अब आज हम इनकी दस्तबोसी इसीलिए करते हैं, हम इन्हें नहीं देखते बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का फरमान देखते हैं। मेरे अमाल काम आए या ना आए, इनकी निस्बत जरूर काम आएगी। मेरा इल्म मुझे फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, मेरा अमल, मेरा तकवा, मेरी कोशिशें, मेरी काविशें, मेरे पैगामात, मेरी तकारीर, मेरी खिताबात, मेरे खिदमात, मेरे कलम के जवारे मुझे फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, नबी की गुलामी निस्बत जरूर फायदा पहुंचाएगी, निस्बत रिसालत जरूर फायदा पहुंचाएगी। और ये मैं अपना अकीदा नहीं बल्कि इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी का अकीदा बयान कर रहा हूँ कि इमाम इश्क मोहब्बत का यही अकीदा है कि इबादत काम आए या ना आए, निस्बत से आदत जरूर काम आए। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। निस्बत से आदत जरूर काम आती है ना। ये मेरा अकीदा नहीं, इमाम इश्क मोहब्बत का अकीदा है कि उनको भी भरोसा है। कौन इमाम इश्क मोहब्बत? आपके मस्जिद के इमाम साहब नहीं है? हाँ? आपके मस्जिद के इमाम साहब नहीं, जिसे आप इमाम इमाम कहते हैं, पंचगाना इमाम नहीं, इमाम अहमद रजा खान। उस जात का नाम है, और जात का नाम है जो शरीयत और तरीकत का लंबरदार है, इल्म का जबल शामिख है। लोग दर्सगाह पे नाज किया करते हैं, दर्सगाह इमाम अहमद रजा पे नाज करते हैं। वाह सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। खानकाह पे नाज किया करते हैं, खानकाह इमाम अहमद रजा पे नाज करती है। लोग इफ्ता पे नाज किया करते हैं और इफ्ता इमाम अहमद रजा पे नाज करते हैं। बेशुमार खिदमत, हजारों किताबें हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की। इल्म का समंदर, यहाँ 2-4 किताब पढ़ने के बाद लोग अल्लामा और फहामा हो जाते हैं, और वहां इल्म का समंदर है, फिर भी मौलाना ही तक रहे, है ना, फिर भी मौलाना तक ही रहे। आज तो इब्तिदाई दर्सगाह में पढ़ाने वाले मौलवी साहब को अगर आप अल्लामा ना कहें तो जनाब नाराज हो जाएं। लेकिन वो इमाम इश्क मोहब्बत जो इल्म का जबल शामिख, जिस पर खानकाहें नाज किया करती हैं, जिस पर दरसगाहें नाज किया करती हैं, वो तक़वा और तारत का लंबरदार, जिसने हजारों किताबें लिखकर अहले सुन्नत वल जमात के अकायद की हिफाजत की है। बेशुमार खिदमत, फतावे बेशुमार, फतावे रज़विया देख लो, कुरान का तर्जुमा देख लो, दिगर उलूम पर उनकी किताबें देख लो। लेकिन दोस्तों, जब बारगाह रिसालत में शफाअत की बारी आई तो उस वक्त भी इमाम अहमद रजा ने अपनी खिदमत को वसीला नहीं बनाया, अपनी फतावा नवेसी को वसीला नहीं बनाया, कुरान के तर्जुमा को वसीला नहीं बनाया, अपनी इबादत और रियाजत को वसीला नहीं बनाया, अपनी तक़वा और तारत को वसीला नहीं बनाया। इसलिए कि उनका अकीदा हमें ये दर्स दे रहा है, अरे ये कबूल हो ना हो, ऐसी जात का वसीला तलाश करो जिस पर अहमद रजा को भी यकीन है कि ये कबूल हो ना हो, ये जरूर कबूल होगा। और उनका अकीदा इस तरह आवाज लगाता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गाँव से और लाडला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदना पाक, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, कंजुल ईमान लेकर नहीं आए, फतावा रज़विया लेकर नहीं आए, 1000 कुतुब लेकर नहीं आए, नमाज रोजा हज ज़कात अपने खिदमात लेकर नहीं पहुंचे। जब रिसालत माब की बारी आई तो वही उनका शहजादा गौसे आजम है, वही उनका नूरे नजर गौसे आजम है, वही उनका दिलबर गौसे आजम है। इसलिए कि इमाम इश्क मोहब्बत का भी यकीन कामिल है। अरे मेरी इबादत कबूल हो ना हो, मेरी खिदमात कबूल हो ना हो, ये शहजादा रसूल रसूल की बारगाह में मकबूल है, कबूल। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। तो काबिले मुबारकबाद है, खुशकिस्मत है कि सैयद का दामन मिल गया। और सैयद हर हाल में सैयद है और हर हाल में उसकी ताज़ीम वाजिब। आलिम होना कोई जरूरी नहीं कि सैयद साहब आलिम होंगे तब ताज़ीम करेंगे, सैयद साहब पीर होंगे तब ताज़ीम करेंगे। अरे सैयद वो है अगर फासिक भी है तो भी ताज़ीम वाजिब है। और यही इमाम अहमद रजा का पैगाम है कि सैयद की ताज़ीम उस वक्त तक हम पर वाजिब है जब तक कि वो हद्दे कुफ्र में दाखिल ना हो जाए। अगर काफिर हो गया तो अब ताज़ीम नहीं, जब ईमान ही नहीं तो फिर निस्बत कैसी। लेकिन अगर गुनहगार भी है तो भी उनकी ताज़ीम वाजिब। और कैसी वाजिब? हजरत अब्दुर रहमान सियालवी अलैहि रहमत व रिज़वा, ये तो आला हजरत का अकीदा हो गया। अब जरा कि सैयदों की ताज़ीम हर हाल में वाजिब जब तक कि वो हद्दे कुफ्र में दाखिल ना हो जाए, यानी काफिर ना हो जाए। अगर गुनहगार है तो भी वाजिब। और किस तरह ताज़ीम होती है? हजरत अब्दुर रहमान सियालवी अलैहि रहमत व रिज़वा अपने वक्त के जबरदस्त और बहुत बड़े वली कामिल, इतने बड़े वली